ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 का। इसके अंदर आपको ये जो सर्किट दिया है इसमें थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर दिया है। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बी पॉइंट को इन्होंने ग्राउंड किया था, बट दिस टाइम दे हैव ग्राउंडेड ऑलमोस्ट यू कैन से द ए पॉइंट, राइट? So now we have a different condition, but the resistors values are same. Like each of the resistor has a resistance of 10k ohm each of them. So we will be having point A at 0 volt, right? Point B, point C, point D we will calculate, but the potential difference between point A and point D is going to be 30 volt, right? Because we are having a battery of 30 volt giving you a पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी 30 वोल्ट, राइट? तो अभी इसको कैसे करना है? इसमें चूंकि रेसिस्टेंस आपकी इक्वल है तो इक्वली आपकी डिवाइड हो जाएगी पोटेंशियल। वाई ये आपकी इक्वली क्यों डिवाइड हो जाएगी? क्योंकि अभी भी जो आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू है और जो आपका करंट फ्लो करने का जो पाथ है वो सेम ही है, ठीक है ना? आपके पास कुछ कोई और एलिमेंट इस सर्किट में हमने नहीं जोड़ा है, सिवाय कि हमने इसका रेफरेंस चेंज कर दिया है, ठीक है? जैसे कि पहले पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं, सपोज ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द नेगेटिव साइड। बट अभी हमने रेफरेंस चेंज कर दिया, अभी हम ये सारे पॉइंट्स जो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी ये सब है, ये इस पॉइंट यानी इस ग्राउंड के हिसाब से, ये जो हमने ऊपर वाला पॉइंट ग्राउंड किया है इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? चूंकि तीनों जगह पे इक्वली डिवाइडेड है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा आपका? वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है? ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है बी एंड सी का, ये भी आपका 10 वोल्ट रहेगा। जो आपका सी एंड डी का पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी 10 वोल्ट रहेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस आपकी इक्वल है, ठीक है? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, चूंकि ए पॉइंट जो है वो आपका 0 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो इसकी पोटेंशियल कितनी हो गई? यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आपकी हो जाएगी 0 वोल्ट, ठीक है ना? ये कितनी हो जाएगी आपकी? 0 वोल्ट। अभी वी बी की इसने कंडीशन पूछी है, वी बी कितना होगा? अब आप देख सकते हैं कि ए तो आपका 0 से कनेक्टेड है, लेकिन बाकी सब पॉइंट उस रेफरेंस के हिसाब से देखेंगे तो सब लोग कहाँ? नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है। नेगेटिव साइड से कनेक्टेड होंगे तो जो बी पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल आपका कितना आ जाएगा? -10 वोल्ट, ठीक है? तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -10 वोल्ट, राइट? सी वाले का कितना आ जाएगा? सी तक कितनी रेसिस्टेंस आपकी आ गई? 2 रेसिस्टेंस आ गई। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये आपके सीरीज में है, सिंपली एडअप हो जाएंगे आपके 10 और 10। कितना हो जाएगा सी पॉइंट? ये आपका हो जाएगा -20 वोल्ट, ठीक है? कितना हो जाएगा ये आपका? -20 वोल्ट। डी आपका कितना हो जाएगा? डी पॉइंट जो है, डी वाला जो है ये आपका कितना हो जाएगा? यहाँ तक कितनी रेसिस्टेंस होगी? 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका? -30, राइट? डी पॉइंट आपका आ जाएगा -30 वोल्ट। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन ए एंड डी, इट्स अभी भी जो है ये आपका इक्वल टू 30 वोल्ट है, ठीक है? लाइक वी ए डी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी डी, विच इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ -30, सो इट कम्स एज +30 वोल्ट, ठीक है ना? तो ये आपका अभी भी 30 वोल्ट है, कहीं कोई भी डिफरेंस चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि वीबी और वीसी यानी कि पोटेंशियल एट बी पॉइंट और पोटेंशियल एट सी पॉइंट, इन दोनों में से कौन बड़ा है? बी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल हमने कैलकुलेट की थी? -10 वोल्ट। सी पॉइंट पे कितनी कैलकुलेट की थी? -20 वोल्ट। अब दोनों नेगेटिव है तो इसमें से जो सबसे कम नेगेटिव वाला होता है वो बड़ा माना जाता है, यानी कि -10 वोल्ट इज बिगर देन -20 वोल्ट, राइट? क्योंकि आप जानते हो कि नेगेटिव में जो बिगर वाला जो कंसिडरेशन है वो आपका अपोजिट हो जाता है देन दैट ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है? तो यहाँ पे -10 आपका बड़ा हो जाएगा, यानी कि वी बी इज ग्रेटर देन वी सी, ठीक है? तो ये सभी आपके जो है यहाँ पे आंसर्स आ जाएंगे। वी ए का 0 वोल्ट, वी बी का -10, वी सी का -20, वी डी का -30 और वी बी इज ग्रेटर देन वी सी। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 1 के बी एल तरेजा के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं।
So likewise, we will be solving almost a full book, and then we will be considering another books for GATE 2024, especially for physics subject and electronic subjects. So be so keep in touch with this channel, and you may subscribe it.